अब आपको 9th क्लास का जो आपने अभी तक हिंदी का चैप्टर पढ़े जो उसमें था आपका काव्य। अब आपको पढ़ना पड़ेगा जो अभी था आपका गद्य। अब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर काव्य पाठ। काव्य पाठ में आपकी वो वाली रचनाएं हैं जो कवि जो साखियाँ और शब्द से शुरू होती हैं, लेकिन आपने जो अभी गद्य खंड में पढ़ा है जो लेखक परिचय, पाठ सारांश, कठिन शब्दार्थी, गद्यों की सप्रसंग व्याख्याएं और पाठों के अभ्यास, अभी तक आपने ये चीज़ें पढ़ी थी। जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1 था जो दो बेलों की कथा प्रेमचंद की थी। सेकंड नंबर का जो चैप्टर था वो लहा सखी और राहुल संस्कृतियान का था। नंबर 3 जो चैप्टर नंबर 3 है उपभोक्तावादी को संस्कृति श्यामचरण दिग्वी का था। फोर्थ नंबर का चैप्टर सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन का था। और चैप्टर नंबर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मीना को भस्म कर दिया गया था चपला देवी ने, उनके लेखिका थी जो। और 6 नंबर का जो चैप्टर था प्रेमचंद के फटे जूते, जिनके लेखक थे हरिशंकर परसाई जी। कोई चैप्टर नंबर 7 था मेरे बचपन के दिन, जो महादेवी वर्मा ने लिखे हुए थे। और लास्ट में आपने चैप्टर नंबर 8 जो था एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लेखक थी कहानी, जो आपने अभी तक पढ़ी और समझी और सुनी। जिसमें आपने पाठ का सारांश भी पढ़ा, लेखक परिचय भी पढ़ा और कठिन शब्दार्थ भी पढ़े, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और पाठों का अभ्यास भी पढ़ा, यानी कि क्वेश्चन आंसर। अब आप पढ़ते हैं काव्य पाठ, यानी कि अभी तक तो ये आपकी थी गद्य खंड। अब आता है काव्य खंड, जिसमें आपका आएगा कवि परिचय, भाव, सारांश और संपूर्ण पदांशों की सप्रसंग व्याख्या और पाठों का अभ्यास। ये अब आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अभी तक हमारा हिंदी का जो 9th क्लास का था वो हिंदी का पाठ खंड 1 था, खंड 2 है। यहाँ पर आता है साखियाँ और शब्द कबीर की, चैप्टर नंबर 9 से यहाँ चेंज होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 9 है, क्लास भी 9 है। अब यहाँ पर आपका साखियाँ और शब्द है जो कबीर की परिचय आपको मैं बता देती हूँ कि कबीर कौन थे। उनका जीवन परिचय है कि कबीरदास के जन्म स्थान के विषय में 3 मत हैं, महगढ़, काशी और आजमगढ़। कबीर ने स्वयं को अनेक स्थानों पर काशी का जुल्हा कहा है, अतः उनका जन्म स्थान काशी बनारस ही मानना उचित है। इस महापुरुष की जन्म तिथि के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है, यानी कि उन्होंने दोहे से उनके जन्मदिन की तिथि का अंदाज़ा लगाया है कि 1455 साल गए, यानी कि 1455 अर्थात उनका जन्म हुआ था 1455 विक्रम संबंध जो कर था वो 1455 था। चंद्रवार एक ठाट बहे, जेठ सुदी बरसायती को पूर्णमासी प्रकट है, यानी कि उस समय पूर्णमासी थी और बरसात का मौसम था, जेठ का जो जेठ सुदी थी वो, और जेठ सुदी बरसाई थी, यानी कि जेठ सुदी थी और पूर्णमासी थी। पूर्णमासी का मतलब होता है पूर्णिमा के दिन उनका प्रकट हुआ, यानी कि उनका जन्म हुआ कहा जाता है ऐसा। तो अब इनके जन्म श्रुति के आधार पर, यानी कि लोगों की जो धारणा थी उसके आधार पर कबीरदास का जन्म रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो इनको जन्म देते ही समाज के भय से लहरतारा तालाब के पार छोड़कर चली गई थी। नीरू और नीमा नामक के जुल्हा दंपति को ये बालक बड़ा मिला और उन्होंने इसका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि गंगा नदी की सीढ़ियों पर लेट जाने से रामानंद का पैर कबीर पर पड़ गया। रामानंद ने कबीर से कहा, राम राम कहो बेटा, चोट तो नहीं लगी है। इस प्रकार रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। संत कबीर ने सफल गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनकी स्त्री का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कामाली था। कबीर सत्संग तथा भ्रमण चाहने वाले संत थे। उन्होंने समाज सुधार का सराहनीय काम किया, यानी कि उन्होंने ऐसा काम किया जो समाज में सराहनीय था। कहा जाता है कि अंधविश्वासों के विरुद्ध कबीर मृत्यु के समान महर चले गए। उन्होंने 112 वर्ष आयु में संबंध 1575 ईस्वी अर्थात सन 1518
में महगर ने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है। उनका जन्म था उसमें भी एक दोहा प्रसिद्ध था, और उनकी जब मृत्यु हुई तब भी एक दोहा बहुत प्रसिद्ध था। संबंध 1575 कियो मगरहा को गवन, माघ सुती एकादशी रहे पौन में पौन। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि 1575 में उन्होंने मगहर के गांव में अपने प्राण को त्यागा। उस दिन माघ सुदी की एकादशी थी और रहे पौन पर पौन, यानी कि पौन बज रहा था उस समय वो खत्म हुए थे। अब ये तो थी उनके बारे में कही गई बातें, जो उनका जन्म भी दोहे से शुरू हुआ, दोहे से उनका अंत भी हुआ है। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं, जैसे मसीह का गात छुओ नहीं, कलम नहीं कहीं नहीं हाथ, कहने वाले कबीर अधिक भी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। वे अनुभव के आधार पर जो कुछ भी गा उठते थे उसके शिष्यों से लिख लेते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने सर्वप्रथम 1521 ईस्वी में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया। कबीर का अन्य ग्रंथ कबीर ग्रंथवली नाम से काशी नगरी प्रचरणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। कबीर की संपूर्ण रचनाएं 3 भागों में विभाजित है, साखियाँ, सबर और रमेनी। ये तीनों उनकी रचनाएं जो हैं, जैसे साखियाँ में आता है शिक्षा अर्थात साची, तत्वों से परिपूर्ण ये दोहा छंद में लिखी जाती है। जो साखियाँ हमने 9th क्लास में थी वो पढ़ रहे थे, और इसके जो दोहे हैं वो बहुत ज़्यादा सरल और सटीक हैं। सबद पदों के रूप में संकलित हैं, जो हमारे पद होते हैं उनके रूप में संकलित किए गए हैं। रमीनी दोहे और चौपाई छंद में रचित हैं। जो हम रामायण में पढ़ते हैं जो छंद आते हैं वो चीज़ें यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से खूबसूरत ढंग से लिखी हुई हैं, जिसको हमने साखियों के नाम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उनका भाव पक्ष कला पक्ष, कबीर ने अपनी सहज अनुभूति को सशक्त रूप से व्यक्त किया है। भाव पक्ष भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कबीर ने सामाजिक विकार को दूर करने का भरसक प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने अंधविश्वास, छुआछूत, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने दूर किया है। इनका विरोध किया है, समातुल समाज की अवधारणा को पुष्टि करने के लिए प्रयास किया है कबीर ने, कि यहाँ समाज सुधारक के रूप में वो काफ़ी विख्यात भी हुए और कवि के रूप में भी वो काफ़ी विख्यात हुए। निर्भीकता से उदाहरण दिए हुए उन्होंने, और गुरु महिमा, सदाचार, इंद्रिया, निर्भय, आडम्बरहीनता पर अपने बल दिए हैं। आपके काव्य की भाव पक्ष प्रबल है। उनका जो भाव पक्ष था वो काफ़ी प्रबल था और बहुत ज़्यादा वो निडरता से उस काम को करते थे। उनको डर नहीं था किसी चीज़ का, ना तो समाज का था ना किसी चीज़ का। वो जब भी कोई भी बात लिखते थे तो वो निडरता से लिखते थे और वो उस पर अडिग रहते थे। ये तो था उनका भाव पक्ष, जो उन्होंने भाव पक्ष से प्रस्तुत है। अब आता है कला पक्ष, जो सीधी सरल व्यवहारिक भाषा में कबीर ने काव्य रचना की है। आपकी भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज आदि के शब्दों का मिश्रण है। कबीर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते थे, अतः विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के शब्द मिलने पर उनकी भाषा खिचड़ी बन गई थी। यद्यपि कबीर ने अलंकारों के चमत्कार विधान का प्रयास नहीं किया था, फिर भी उनके काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि सभी अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हैं। उनके प्रति बिंब और अनुयुक्तियाँ अद्भुत हैं। साहित्य में उनका स्थान है। हिंदी साहित्य में स्वर्णिम माने जाने वाली मध्यकाल की महान कवि कबीरदास जी अपने काव्य की सहजता, उत्कृष्टता के लिए निरंतर सहारे जाते हैं। प्रबुद्ध विचारक तथा समाज सुधारक के रूप में हिंदी साहित्य के कबीर की शीर्ष स्थान है, यानी कि उनके जो उनका साहित्य में स्थान है वो स्वर्णिम में माना जाता है और बहुत ऊंचे पद पर उनके हैं, जो उत्कृष्टता और सहजता उनमें निरंतर सहारते रहते हैं। प्रबुद्ध विचारधारक और समाज सुधारक के रूप में वो हिंदी साहित्य के कबीर शीर्ष स्थान पर है। ये तो था उनका जीवन परिचय, जो आपको भाव पक्ष और कला पक्ष साहित्य में स्थान सारी चीज़ें बताई, जन्म मृत्यु का भी। अब उनकी साखियाँ और सदम में क्या चीज़ दी है, कैसे उन्होंने ये चीज़ लिखी है, इसके थोड़े से आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि साखियाँ और सदम क्या थे। संकलित साखियाँ और सदों में प्रेम की महिमा, संत के लक्षण, ज्ञान की महत्व, बाहरी आडंबरों का विरोध, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि का अंकन होता है। कबीर मानते हैं कि ज्ञान के सहारे मानव अपनी कमजोरियों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए सहज और सरल उपाय भी खोज निकाले हैं। यदि हमारे पास साखियाँ और सदन नाम के दोहे श्लोक वगैरह हैं तो हम बहुत अच्छे से उनके मीनिंग समझ के अपने जीवन में उतार सकते हैं। भाव सारांश उनका समाज की
गहरी जानकारी रखने वाले कबीर ने अपने काव्य में मानव को कल्याणकारी संदेश दिए हैं। व्यक्ति को आत्मिक भावनाएं तथा उनका आचरण ही समाज में सरलता के संचार करता है। हृदय की विशालता, मानव प्रेम, प्रेम की महिमा, ज्ञान की गरिमा, संत के लक्षण, आडंबरों का विरोध, प्रदर्शन की व्याख्याता, व्यर्थता आदि पर जोर देते हुए मनुष्य को चेतना देने का प्रयास किया है। सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति के लिए भाषा के बंधनों से छुटकारा पाने के वे पक्षधर हैं। वे मानते हैं कि सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करने पर प्राणी मानवीय बंधनों से मुक्त हो सकता है। यानी कि उन्होंने कहा जब हमारे गुरु उपदेश देते हैं तो उसको यदि हम अपने में ग्रहण कर लेते हैं, अपने आप ग्रहण कर लेते हैं उस चीज़ को, तो हमारा जो जीवन है बड़ा सार्थक हो जाता है और हम इस मोह माया के बंधन से छुटकारा भी पा सकते हैं। अब आती है साखियाँ जो उन्होंने दी है, उसका एक दोहा है, वो सुनिए कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ई अतर न जाए। यानी कि इसका मतलब ये होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें भी आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी पड़ेगी और विशेष इसमें आता है, यानी कि इसमें भी आपको 4 चीज़ें लिखना पड़ेंगी। पहले आप इसमें संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत साखियाँ पद को हमारे पाठ्य पुस्तक साखियाँ और सबद पाठ से लिया गया और इसके रचयिता हैं कबीर जी। ये तो आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा। अब प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर प्राणी का जब भगवान से साक्षात्कार होता है, यानी कि मिलन होता है, तब की आनंदमय स्थिति का यहाँ पर वर्णन करते हैं। कबीर यहाँ पर उस आनंदमय स्थिति का वर्णन करते हैं जब यहाँ पर परमात्मा से उसका मिलन होता है, यानी कि प्राणी का जब भगवान से मिलन होता है तो उसका यहाँ पर कबीर उसका मिलन का आनंद का अनुभव करते हैं और उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं। अब व्याख्या में आपको लिखना पड़ेगा कि भगवान के मिलने के बाद मन रूपी मानसरोवर, यानी कि मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, यानी कि भगवान के मिलने के बाद मन रूपी मानसरोवर परमात्मा के प्रेम रूपी जल से अच्छी तरह भर गया है। यानी कि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें एक बड़ा ही आनंद मिलता है, एक बड़ा ही सुकून मिलता है उस चीज़ के। तो यहाँ पर भी उनकी ये कहा है कि जो हंसा केली कराई, यानी कि उसमें जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है, यानी कि हंस जो हमारे मन में है वो एक मन बताया है उसको, और क्रीड़ा करना यानी कि वो नाच रहा है। हमारा मन जो है आनंद से पुलकित हो रहा है। हमारे जब भगवान से साक्षात्कार हुआ है हमारे मन का, तो वो क्या है, वो आनंद से पुलकित हो रहा है, वो नाच रहा है आनंद के साथ। जहाँ वे जीव पर्याप्त मात्रा में मोक्ष रूपी मोती चुग रहा है, अब वे हंस यहाँ से उड़कर और कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा। यानी कि वो उसको जैसे हंस कहते हैं ना, हंस मोती चुगता है, तो यहाँ पर भी जो हमारा मन है वो ईश्वर के आराधना में लग गया है और अब वो कहीं भी उड़ने के लिए समर्थ नहीं है। अब हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, इच्छाएं हमारी खत्म हो गई। जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए जो हमारे हमको जरूरी है, हम बिना जी ही नहीं सकते, वो चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए, बल्कि हम आनंद में प्रेम में मग्न हो चुके हैं और वो भी ईश्वर के प्रेम भक्ति रूप में मग्न हो चुके हैं। अब आपको ये तो आपका था अर्थ। अब इसमें आपको विशेष लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जीव के परमात्मा से मिलने के आनंद का वर्णन है, आपको विशेष में है। दूसरे नंबर में आपको लिखना पड़ेगा कि रूपक तना अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। थर्ड नंबर पर आपको लिखना पड़ेगा सद्दुकड़ी भाषा और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सद्दुकड़ी भाषा हमें लिखना पड़ेगी क्योंकि वो कबीर साधु थे, संत थे, इसलिए सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग उन्होंने चाहा था। अब सेकंड नंबर पर आता है हमारा एक और साखियाँ। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। इसका आपको संदर्भ आपका पूर्वानुसार है। जो प्रसंग है वो यहाँ पर हमेशा चेंज हो जाता है, प्रसंग हमेशा हर एक दोहे में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सच्चे प्रेम की महिमा को बताया गया है, सच्चे प्रेम की महिमा को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आपकी फिर व्याख्या आ जाती है जिसमें हमें कहना पड़ता है कि कबीर कहते हैं कि संसार में सच्चा प्रेम करने वाले को खोजता फिर रहा हूँ। यानी कि कबीर कह रहे हैं जो संसार में सच्चा प्रेम है करने वाले मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर कोई भी मुझे सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला है। जब सच्चा प्रेम करने वाले से, यानी कि उन्होंने कहा जो सच्चा प्रेम करने वाले से सच्चा प्रेम में मिलता है तो उसकी कटुता, देश आदि विकारों को सारा जहर अमृत में बदल जाता है। जब उनको आप
प्रेम मिल जाता है तो वो उस आपके जीवन में जितने भी विष हैं, जितना भी जहर है, वो सब का सब अमृत में तब्दील हो जाता है। प्रेम की आनंदमय अनुभूति होने लगती है और उसके सहारे ही प्रेम के आनंद की अनुभूति होती है। ये तो था आपका अर्थ जो आपकी व्याख्या के रूप में आपको बताया गया था। अब आता है आपका विशेष। इसमें आपको लिखना पड़ेगा विशेष में कि भगवान के प्रति सच्चे प्रेम पर जोर दिया गया है। ईश्वर प्रेम के जगते वासनाएं आनंद में परिवर्तन हो जाती हैं। सेकंड नंबर पर लिखना पड़ेगा। थर्ड में आपको लिखना पड़ेगा कि सरल सुबोध भाषा में गंभीर विषय को रखा गया है। और फोर्थ में आपको लिखना पड़ेगा दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। फोर्थ नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा। अभी तो आपने फर्स्ट और सेकंड वाला देखा है, अब आप थर्ड वाला देखिए कि साख्या में थर्ड कबूल क्या कहते हैं। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली चढ़ डारी, सवन रूप संसार में भुकन दे छकुमारी। बहुत अच्छा, आपको संदर्भ जो है आपको पूर्ववत कर लीजिए, जो आपको सबसे पहले मैंने दोहे में आपको बताया था, तो आपको उसको पूर्ववत करना पड़ेगा। प्रसंग हमेशा चेंज होते हैं। आपका जितने भी श्लोक, जितने भी दोहे, जितने भी छंद, जितने भी सोटे आएंगे, आपको उसमें प्रसंग हमेशा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की साधना पर जोर दिया गया है। यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करने की साधना पर जोर दिया गया है, आपको इतना ही लिखना पड़ेगा इसमें। अब आती है आपकी व्याख्या। जो कवि कहते हैं कि जीवन को आसान डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्ति की साधना करनी चाहिए। जीवन को आसान पर यानी कि किसी अच्छे उस पर बैठकर हमें ज्ञान प्राप्ति की साधना करनी चाहिए। यानी कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपनी साधना को पूरा करना है। अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए, यानी कि हमारी जो अस्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको स्थापित करना चाहिए। ये नहीं कि अरे ये आ गया रहने तो ऐसा नहीं, बल्कि हमारे उस व्यक्तित्व को स्थापित करो जो लोग ये देख कर कहें कि देखो वो चला रहा है, तो उसके लिए वो थोड़ा देर रुके और उसको नमस्ते करने की भी कोशिश करें। तो ऐसे ही अस्तित्व की स्थापना करनी चाहिए। संसार तो कुत्ते के समान भोग कर व्यर्थ की बातें करके समय बर्बाद करके करने देना चाहिए और उसकी ध्यान देना व्यर्थ है। यानी कि संसार जो है वो कुत्ते के समान है, वो भोगता ही रहता है, वो उसकी बातों पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तो अपना ही काम करना चाहिए, जो हम अपना काम करें, हम व्यक्ति की बातें नहीं सुने। जिस तरह से कुत्ता भोगता है और हम बाजू से निकल के आगे बढ़ जाते हैं, कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही जो संसार है उसमें भी जो लोग हैं वो भी कुत्ते के समान भोगते हैं। इसलिए हमें उनको व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने काम से काम रखना चाहिए। ये तो था आपका अर्थ। अब आती है आपकी विशेष। विशेष में नंबर 1 पर आपको लिखना पड़ेगा ज्ञान का महत्व बताना है। सेकंड पे संसार की बातों को निरर्थक बताया गया है। थर्ड में आपको सदुकड़ी भाषा है और फोर्थ में दोहा छंद। दोहा छंद है ही क्योंकि हमेशा बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं कवि। अब आता है फोर्थ नंबर का। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए कि हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें भी आपको संदर्भ पूर्वक लिखना है। प्रसंग हमेशा चेंज होता है, इसमें सज्जन पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। और पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, यानी कि पखा का मतलब होता है पक्ष और पखी का मतलब होता है विपक्ष, यानी कि पक्ष और विपक्ष के माध्यम से बताया है। कारणे का मतलब होता है कारण, गुलाबी का मतलब होता है ब्रह्मी, निरपंख का मतलब होता है निरपंच, और सोई होता है वही, और सृजान होता है चतुर या ज्ञानी। संदर्भ है इसका पूर्वज, प्रसंग इसमें सज्जन पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। मैंने आपको अर्थ शब्द इसलिए बताए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसकी व्याख्या करेंगे। आपको कवि कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण ये समस्त संसार भ्रमित हो रहा है। कुछ हाँ करते कुछ ना करते, कोई एक साथ तो चलता नहीं है, इसलिए पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भ्रमित हो रहा है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का स्मरण भजन करता है वही ज्ञानी संत है, वही चतुर सज्जन पुरुष है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, आराधना करता है, ज्ञान की बातें करता है, वही संसार में चतुर ज्ञानी है, ज्ञानी संत है, और वही चतुर सज्जन पुरुष भी है। कहने का कितना अच्छा है कि जो अच्छे लोग होते हैं बस उसी से तो भारत हमारा है, क्या है, संसार टिका हुआ है। अब इसमें विशेष में आप लिखिएगा कि पक्ष विपक्ष के विरोध में भ्रम फैलता है। सेकंड नंबर पर ईश्वर के स्मरण पर बल दिया गया है। थर्ड पर सरल सुबोध भाषा है और फोर्थ में लिखिए दोहा छंद है।
तो ये तो आपको विशेष में लिखना है, यानी कि उसी के बारे में आप लिखते हैं। अब आता है 5th नंबर का छंद। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दे दे के निकट न जाए। अब इसमें मुआ का मतलब होता है मरता है, जीवता का मतलब होता है जीवित रहना, निकट का अर्थ होता है पास, दोही का होता है दोनों। यानी कि इसमें जो शब्द कठिन थे उनका मैंने अर्थ बताया है। इसमें आपको संदर्भ भी पूर्ववत है, पूर्ववत अनुसार लिखना है संदर्भ भी। इसमें व्याख्या है, प्रसंग हमेशा चेंज होता है। पहले प्रसंग देख लीजिए। इसमें हिंदू मुस्लिम वेद बुद्धि को व्यर्थ बताया गया है, जो हिंदू मुस्लिम की बुद्धि है उसको व्यर्थ बताया गया है वेद को। अब इसमें व्याख्या है कि कभी कहता है कि हिंदू राम कहकर और मुसलमान खुदा कहकर दोनों एक दूसरे को अलग मानकर भर रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जो जी रहा है जो भेद बुद्धि वाले इन दोनों के पास नहीं जाता, अर्थात हिंदू मुस्लिम के मतभेद में नहीं पड़ता है। यानी कि जिंदा वही है और वही बुद्धिमान है जो इस भेद में नहीं पड़ता है कि मुसलमान है कि ये हिंदू है, मैं यहाँ नहीं जा रहा, मैं यहाँ काम नहीं कर रहा, और वो सबको एक मान रहा है कि वही यहाँ पर जी रहा है, वही बुद्धिमान है और वही अच्छा है। इसमें विशेष में आप लिखिएगा हिंदू मुस्लिम की भेद बुद्धि का विनाश के कारण बताया गया है। 2nd नंबर पर लिखेंगे आप मिली जुली भाषा का प्रयोग हुआ है। 3rd में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार तथा दोहा छंद है। 6 नंबर पर आपका आता है छंद। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून पे मेला भया, बैठी कबीरा जी। इसका मतलब होता है, जो इसका संदर्भ आपको फिर पूर्वानुसार करना पड़ेगा। प्रसंग हमेशा चेंज होता है। इसमें हिंदू मुस्लिम के समय का महत्व के बारे में बताया गया है। व्याख्या है इसकी, कभी कहते हैं कि समन्वय के मध्यम मार्ग अपनाने के फलस्वरूप काबा काशी हो गया है, यानी कि जो काबा है वो काशी हो गया है, और जो राम रहीम हो गए, अर्थात काबा तथा काशी और राम तथा रहीम का भेद समाप्त हो गया है। भेद का बोध कराने वाले तत्व मूल तत्व में समा गए हैं। भेद का जो मोटा आटा था वे पिसकर अभेद की मैदा बन गया है, यानी कि जो मोटा आटा था उसको किस गया है, यानी कि सब अच्छे से रहने लगे हैं तो वो मैदे के रूप में आ गया है। इसलिए कबीर तो इस मैदा का भोजन कर रहे हैं, यानी कि कबीर कहते हैं कि अब तुम इसका भोजन कर लो, क्योंकि दोनों बहुत आराम से जी रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं और कोई किसी का भेद नहीं मान रहा है। विशेष में संप्रदायवादी आग्रह के त्याग का शुभ परिणाम होता है। अभेद से मंगल का विधान संभव है। सरल सुबोध मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है और दोहा छंद है। यहाँ पर भी उन्होंने दोहा छंद बनाए, क्योंकि छंद वही होते हैं जब यहाँ पर छंद के रूप में आपको दोहा लिखे जाते हैं। 7 नंबर पर आता है अब ऊंचे कुल का जमनिया, जे करनी कुछ ना हुई, सुबरन कलेस सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब इसका जमनिया का मतलब होता है जन्म लेना या पैदा होना। जे का मतलब होता है जो, करनी का मतलब कर्म, सुबरन का मतलब होता है सोने का, सुरा शराब और निंदा बुराई। ये अर्थ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इससे अर्थ बहुत जल्दी, व्याख्या जो होती है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। संदर्भ आपको पूर्ववत लिखना है। प्रसंग इसमें चेंज होता है। इसमें कुल आदि से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया गया है। कुल से बड़ा आपका कुल जो है तो आपका श्रेष्ठ है ही, लेकिन कर्म कुल से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए मनुष्य के जो कर्म हैं वो श्रेष्ठ बताए गए हैं अपने कुल से भी। कभी कहते हैं, व्याख्या है इसकी, कभी कहते हैं कि जो कर्म ऊंचे श्रेष्ठ नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या है। आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप श्रेष्ठ नहीं हैं, तो आप ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है आपका। लेकिन जिस प्रकार शराब से भरे हुए सोने के कलश को भी सज्जनों द्वारा बुराई की जाए, वैसे ही नीच कर्म वाले उच्च कुल में पैदा होकर भी निंदा का पात्र बनेंगे। आप सोने का कलश ले लीजिए, लेकिन उसमें शराब भर दीजिए तो क्या होगा, बुराई तो है ना कि भाई सोने का कलश है तो वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें क्या चीज़ भरी है, गंगा जल नहीं भर के बल्कि शराब भरी है, तो क्या है इसकी कैटेगरी नीचे हो जाती है, लो हो जाती, गिर जाती है।
यदि आप ऊंचे कुल में हैं और आज आप अच्छे कर्म नहीं हैं तो मतलब क्या हुआ ऊंचे कुल का जन्म लेने से? आप यदि नीचे कुल के भी हैं और अच्छे कर्म होते हैं तो भी आप श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं। मान लीजिए गंगा जल यदि माटी की हांडी में भी भरा हो, मट्टी की उसमें मटके में भी भरा हो तो भी वो गंगा जल है, वो पवित्र है और वो ऊंचा है, श्रेष्ठ है। तो ये आपका क्या था? अर्थ था, व्याख्या थी। आपका इसमें विशेष लिखना पड़ेगा कि कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। सरल सुबोध भाषा, अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद है और शांत रस है। इसमें बड़ा शांत रस है, कोई वो नहीं बताया है बल्कि बहुत आराम से बताया गया। ये तो थे आपके साखियाँ। साखी के बारे में आपने देखा, सुना और समझा। इसको आपने संदर्भ, प्रसंग और विशेष तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपने देखी। अब आता है शब्द। जो शब्द होता है उसको कैसे पढ़ते हैं और उसका अर्थ क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। ये भी कबीर का ही लिखा हुआ है, साखियाँ और शब्द। मोकी कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकी कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना तो मैं कोई क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में, खोजी होई तो तुरंत मिलही पल भर में तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। बहुत अच्छे से बताया है। इसका अर्थ भी आपको बता देती हूँ और शब्दार्थ की मीनिंग भी बता देती हूँ। मोको का मतलब होता है मुझको, बंदे का मतलब होता है जीव या प्राणी, देवल का मतलब होता है देवालय, मंदिर और योग का होता है योग साधना, वैराग होता है संन्यास और तुरते का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र ही और तलाश का मतलब होता है खोज। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। आपको ये लिखना पड़ेगा ये सदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक के साखी एवं सदर्भ पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर हैं। प्रसंग है, इस पद में बताया गया है कि ईश्वर तो घट घट के वासी हैं, उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन के अंदर ही खोजो। आप कैलाश जाओ, काबा जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन वो आपके अंदर ही है। व्याख्या है, कवि कहते हैं ब्रह्म को कहाँ बाहर खोजना व्यर्थ है। ब्रह्म को कोई बाहर खोजता है तो व्यर्थ है, वो आपके अंदर ही है, आपके आत्मा में, आपके मन में है। वे तो प्रत्येक प्राणी के पास है, उनके घट में बसे हैं, यानी कि उनके अंदर बसे हुए हैं, वो हर प्राणी के पास है। ना तो वे मंदिर में रहते हैं, ना वे मस्जिद में रहते हैं, ना वे काबा में रहते हैं, ना वो कैलाश पर्वत पर है, अर्थात किसी धार्मिक स्थल पर उन्हें खोजना व्यर्थ है। वे किन्हीं धार्मिक क्रियाओं और कार्यों में भी नहीं है तथा वे योग साधना का संन्यास में भी नहीं है, यानी कि उन्होंने कहा ना योग है ना साधना है, उसमें भी वो ईश्वर नहीं है। इसलिए धर्म कर्म योग वैराग सब व्यर्थ है। उन्होंने कहा कबीर ने कि धर्म कर्म योग वैराग सारा व्यर्थ है। यदि सच्चे मन से ईश्वर को खोज करोगे तो वे तुरंत ही मिल जाएगा। सच्चे दिल से आप एक बार उसे पुकारोगे तो वो आपके पास आ जाएगा। जिस तरह से हम मम्मी को पुकारते हैं ना, जैसे हम घर में सब जगह ढूंढ लेते बिना आवाज़ के कि माँ कहाँ पे है, तो जब हम देख लेते हैं कि भाई डाइनिंग रूम में नहीं है, किचन में नहीं है, बेडरूम में नहीं है, यहाँ नहीं है और सब जगह छत सब पे देख आते हैं, कहीं नहीं आवाज़ देती, नहीं दिखाई देती, तो क्या होता है हम उनको आवाज़ देते हैं, माँ कहाँ हो, आवाज़ देते ना, तो माँ का आंसर पूरा ना जाता है जवाब, बेटा मैं यहाँ हूँ, ये काम करे यहाँ जाओ। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप हर जगह, यानी कि आपने कर्म करा ना, सब जगह ढूंढ लिया, तो ऐसे ही जब हम ईश्वर को हर कर्म धर्म कार्य सब में कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको प्यार से आवाज़ देते हैं, उसको बुलाते हैं उस ईश्वर को, तो अपने सामने प्रकट हो जाता है, अपने सामने आ जाता है, तो तुरंत वो मिल जाता है। पल भर में खोज में ही उनसे मिलने हो जाएगा। कबीर कहते हैं कि हे सज्जन पुरुष स्पष्ट सुन लो कि ब्रह्म तो सभी प्राणियों को सांसों में रहते हैं, अतः उन्हें कहीं बाहर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो हर प्राणी में विद्वान होते हैं। हमारी हर एक सांस में ईश्वर है। हम जीवित हैं तो इसीलिए हैं क्योंकि हमारी सांस में ईश्वर है। यदि आप नाक बंद करके थोड़ी देर रहो तो आप ऐसे ऐसे करने लगोगे क्या हो रहा है ना। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो ईश्वर है, कबीर का कहना यही है कि ईश्वर सब जगह व्यापक है, घट घट में सब जगह व्यापक है, सिर्फ उसको देखने का नजरिया चाहिए होता है। तो ये तो था आपका अर्थ।
अब आता है विशेष में, ब्रह्म तो प्रत्येक प्राणी में मौजूद है, इसलिए उसको बाहर खोजना व्यर्थ है। इसमें सेकंड नंबर पे आपको लिखना पड़ेगा, सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है और इसमें शांत रस है। बहुत अच्छा शब्द था ये, और जिसमें ईश्वर के प्रति उन्होंने कर्म धर्म और सब कुछ बताया था कि आप काशी, काबा, काशी, कैलाश पे ना जाकर मन के अंदर में भी गहराइयों में उनको खोजो तो वो जरूर आते हैं, और उनसे मिलना भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो एक बार पुकारने पर आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब सेकंड वाला है, संतों से भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों से भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटरी सबे उड़ानी भया रहे न बांधी, हित चित्त की दो तूनी गिरानी, मोह बलिडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपारी, को बदी की भाड़ा पूरा, जोग जुगती करे संगतो बानी, निरचौ चुबे न प्राणी, कूट कपाट काया का निष्कया, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल चूटा, प्रेम हरि जब बीनी, कहे कबीर भाने के प्रगटे, उदति भय सब खीनी। ये बहुत उसमें दिया गया हुआ है, इसका जो दोहा है इसकी साधु खंडी भाषा है, यानी कि जो साधु लोग बोलते हैं, जो जगह जगह जाते रहते हैं, तो उनकी भाषा हमेशा चेंज हो जाती होती रहती है, तो वो सब मिक्स होती जाती है, और जो इसका रस है वो शांत रस है। तो यहाँ पर भी आपको संदर्भ में पूर्ववत लिखना पड़ेगा, प्रसंग हमेशा चेंज होता है। इसमें जीव के माया से मुक्त होकर ज्ञानवान होने की स्थिति का अंकन किया गया है। व्याख्या आती है, इसमें कवि कहते हैं कि हे भाई सज्जनों, अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी आ गई है। अच्छा, इसमें आपको मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। जैसे ब्रह्म आया है, शंका, टाटी का मतलब होता है टटिया, हितचित का मतलब होता है मोह ममता, दो का मतलब होता है दो, थूनी का मतलब होता है खम्बे, और बलिडा छप्पर पर नीचे गिरने से रोकने वाला डंडा, जो छप्पर लगे रहते हैं ये, और उसके नीचे जो डंडे लगे रहते हैं, और जो खपरे को छप्परों को जो रोका रहता है वो, उसको कहते हैं बलिडा। टूटा, टूट गया हुआ है। तृष्णा, इच्छा या वासना। छानी का मतलब होता है छप्पर। कुबदी, बुद्धि होती है, भ्रमित करने वाली बुद्धि। भाड़ा, फूटा, भांडा फोड़ गया या भेद खुल गया। जोग का मतलब होता है योग। जुगति का मीनिंग होता है युक्ति। निरचु, न टपकने वाली। चुबे, टपके। पानी, पानी। कपट, छल या छिद्र। काया, शरीर है। निष्कया, निकल गया, गति, स्थिति होती है। जानी होती है जान ली। बूटा, वर्षा। हरिजन, भगवान का भक्त। भीना, भीग गया, और भांग, सूर्य। भान सूर्य होता है, जिसे हम कहते हैं ना भानु, और ये होता है पर्यायवाची शब्द। उदिति होता है प्रगट, तम वो भी पर्यायवाची शब्द है, अंधेरा। और खीना, छीन। ये तो आपके जो आपके शब्द में बनाए गए हैं, उनके आपके शब्द के अर्थ बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हैं ये। इसमें आता है संदर्भ में पूर्वक। प्रसंग हमेशा चेंज होता है, तो प्रसंग इसमें लिखेंगे, जीव की माया से मुक्त होकर ज्ञानवान होने की स्थिति का अंकन किया गया है कवि ने इसमें। व्याख्या इसकी कि कवि कहते हैं कि हे भाई सज्जनों, अब मेरे हृदय की ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की जो आंधी है वो अंदर आ गई है मेरे हृदय में, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो मुझे आ गई है, हो गई है। ज्ञान की आंधी आते ही मेरे हृदय में जो ब्रह्म रूपी छप्पर की जो टटिया लगी थी, जो टीका लगा हुआ था, जो छप्पर था, वो उड़ गए हैं। अर्थात जब मैं भ्रमित नहीं हूँ, अब मुझे सांसारिक माया बंधन पर नहीं बांध सकते हैं, तो मेरे अंदर मोह ममता रूपी जो बलिडा था वह टूट गया है। जो मेरे अंदर मोह ममता का जो डंडा लगा हुआ था वो सारा निकल गया है। जो अपन छप्परों को लगाते हैं ना, छप्परों को टीका लगाने के लिए जो डंडे लगे रहते हैं उसको बलिडा कहते हैं, तो वो टूट गया है। यानी कि जो मन के अंदर जो मेरी मोह माया थी उससे वो निकल गया है, टूट गया है। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मोह ममता से मुक्त हो गया हूँ। संसार की वासनाएं, इच्छाओं की का जो छप्पर मुझ पर छाया था वह भी गिर गया है। जो मेरी इच्छाएं थी और जो वासनाएं थी, जो मोह माया था, उनकी जो सारी जो उनका छप्पर जो था वो भी वहाँ से उड़ गया है, चला गया है। अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मुझे भटकाने वाली जो दुर्बुद्धि थी उसका भी भेद खुल गया है। जो मुझसे कहती थी, अरे ये तो, अरे कलाकंद खाओ, सो जाओ, मस्त पानी पियो, अरे क्या करना है,
रेशम के बिस्तरों पे सो क्या करना है, बढ़िया नींद आई। तो ये जो हमारी इच्छाएँ थी वो हमको वहाँ पर हमें उसको हमने हटा दी है अपने अंदर से। और अब वो इनमें इच्छाओं का पानी नहीं टपकता है, यानी कि अब वो लालसा नहीं रही है मुझ में, अर्थात अब हृदय की इच्छाएँ नहीं जागती हैं। शरीर में जो छल छिंद्र का कूड़ा निकल गया है, जो छल था, जो किसी को भी देख कर कहते थे क्या ये तो मेरे पास होना चाहिए और अपन नहीं लेते थे उस चीज़ को, तो वो भी जो उसका कूड़ा करकट था वो भी मेरे शरीर से निकल गया, मेरी आत्मा से निकल गया है। अब मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। ज्ञान के आने के बाद ईश्वर से प्रेम रस की जो वर्षा हुई है, उसके प्रेम रस से भक्तजन भीग गए हैं, यानी कि जो प्रेम रस का जो ईश्वर से प्राप्ति से मुझे प्राप्त हुआ है, उनके एक आकार से हुआ है, वो आनंद मुझे इतना अच्छा है कि मेरा सारा रोम पुलकित हो रहा है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट होते ही मैं अज्ञान का समस्त अंधकार क्षीण हो गया है। जो मेरा ज्ञान रूपी सूरज का जो प्रकाश था, जिस तरह से सूरज उगता है और पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटा देता है एक पल में, ऐसे जो मेरे अंदर आत्मा का जो अंधकार रूपी था वो तम, जिसको हम अंधकार कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है ये, वो भी जो मेरे अंदर था भरा हुआ था, वो भी एक ज्ञान रूपी ईश्वर की प्राप्ति के रूपी और ज्ञान के द्वारा वो प्रकाश मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में सूर्य के प्रकाश के जैसे फैल गया है और जो अंधेरा था वो दूर हट गया है। तो ये तो कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है कि, और अब इसमें आता है विशेष कि अज्ञान के कारण माया मोह में फंसे जीव को ज्ञान की प्राप्ति की आनंदमयी स्थिति को बताया गया है। सेकंड नंबर पर लिखेंगे साम रूपक अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3 पे बोलचाल की सतोड़ी भाषा है शांत रस से। ये तो आपका था आपका सबर जो आपने अभी सुना और छंद के रूप में आपको बताया गया था, और साथियाँ जो थी आपकी दोहे के रूप में आपके सामने थी। अब आते हैं इसके अभ्यास, इनकी आपको साथियों के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको देख लीजिए। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर जो था कवि का मन से आशय है। मानसरोवर उन्होंने अपने मन को बताया था कि उसमें जो मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहता है, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर शुद्ध आनंदमय हो गया है। अब वे शुद्ध जल पानी मानसरोवर के समान उसमें शुद्ध भाव भरे हुए हैं, यानी कि जो हमारा आनंद है मन, जो आनंद करते भाव है हमारा, वो जो हमारे अंदर है, जो आत्मा में है, जो हमारे मन में है, वो क्या है, मानसरोवर के जैसा हो गया है। उसमें पानी भरा गया है, उसमें आनंद भरा गया, उसमें ईश्वर की भक्ति भरा गई है, इसलिए वो मानसरोवर जैसा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जो शुद्ध हृदय से परमात्मा को प्रेम करता है। सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय का छल का पट नष्ट हो जाता है, सच्चे प्रेमी की वही कसौटी है। क्वेश्चन नंबर 3 कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इस दोहे में कवि ने विवाद रहित ज्ञान का महत्व दिया है। सांसारिक विवादों से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेयकर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहता है? पक्ष विपक्ष के भेद को दूर रखकर निरपक्ष भाव से जो ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम 2 दोहे के माध्यम से कवि ने किस प्रकार की संकीर्णता की और संकेत किया है? जो लास्ट में जो दोहे थे जो कबीर के थे, उनके माध्यम से धार्मिक और वर्गगतता संकीर्णता की ओर उन्होंने संकेत किया है कि उन धर्म और उच्च वर्गीय निम्न वर्गीय के कारण जो समाज की हानि होती है उसी का उन्होंने ध्यान दिलाया है कि कैसे उच्च और निम्न वर्गीय के लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन टफ है ये, आप खुद सोचिए कि हम बड़े खूब अच्छे कुल में ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए और हमारे कर्म कैसे हैं, चोरों जैसे हैं, तो क्या होगा? कुल श्रेष्ठ होना या कर्म श्रेष्ठ होना? मैं तो कर्म श्रेष्ठ होना मानती हूँ, और यहाँ पर भी मैं उदाहरण में अपने तर्क से ही दे रही हूँ इसका आंसर भी, कि किसी भी व्यक्ति के बड़कपन की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कर्मों से होती है। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो और उसके कार्य नीच जैसे हों तो उसे उच्च कैसे माना जा सकता है? और यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में पैदा होकर भी महान कार्य करता है तो उसे निम्न कैसे कहा जा सकता है? यानी कि आप उसकी जो कुल है वो निम्न है लेकिन उसके विचार उच्च हैं, उसके कार्य उच्च हैं, तो आप उसको निम्न कैसे मान सकते हैं?
इस प्रकार व्यक्ति के कुल का महत्व ना होकर उसके कार्यों का महत्व होता है। हम यही देखते हैं कि जो बाबा अम्बेडकर थे वो हरिजन के यहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके विचार वो अपने कार्य से, अपनी श्रेष्ठता से, अपने कर्मों के द्वारा वो काफ़ी ऊंचे उठ गए थे, जो हम आज उनका आदरणीय पूर्वक अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम कहते हैं कि कुल जब नीच का होता है और कर्म हमारे बड़े जैसे होते हैं तो हम उसको सार्थक मानते हैं, और जो हम बड़े कुल में भी जन्म लेने के बाद हमारा जो कार्य होता है वो नीच जैसा होता है, तो हम कैसे उसको अपने आप को अच्छा मानेंगे। ये तो थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब आता है एक काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलाची डारी, सावन रूप संसार में बोकन देख मारी। हमने जो अभी पढ़ा हुआ था इसका, तो इस दोहे में ज्ञान की साधना का परामर्श दिया गया है और सांसारिक विवादों को महत्वपूर्ण बताया है। इसकी भाषा मिश्रित है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है और इसमें शांत रस है। और इसमें हमको सिर्फ उसका विशेष ही लिखना है, क्योंकि उन्होंने लिखा है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। विशेष को हम काव्य सौंदर्य भी कहते हैं, इसलिए उन्होंने साफ कहा है कि काव्य सौंदर्य को आपको लिखना है, उसका व्याख्या, उसका अर्थ नहीं लिखना है। हमें जो काव्य सौंदर्य था, जो लास्ट वाला था, जो विशेष था, उसको हमने उसके बारे में लिख दिया। ये तो था आपका साखियों का। अब आता है शब्द के क्वेश्चन आंसर कि मनुष्य को कहाँ कहाँ ढूंढता है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। वह समझता है कि धार्मिक क्रिया, कार्य और योग वैरागों से ईश्वर मिल जाएगा, इसलिए इन्हीं के चक्कर में वो पड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली मंदिर की प्रचलित पूजा आदि और मस्जिद की नमाज पढ़ने आदि का खंडन किया है। उन्होंने तीर्थ यात्रा का खंडन किया है। वे विभिन्न प्रकार की क्रिया, कार्य तथा योग वैराग आदि का भी खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा करना या घूमना फिरना ये सारी क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ईश्वर का ध्यान मन से करेंगे तो ईश्वर सामने ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10। कबीर ने ईश्वर के सब श्वासों में सांस में क्यों कहा है। क्योंकि ईश्वर सब कण कण में है और वो हर सांस में विद्यमान है, और यहाँ आप उसको पुकारेंगे वो वहाँ आकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। सामान्य हवा से छन कर छान छप्पर नहीं गिरते हैं, और ये आंधी अपने आप पर गिरती है, इसलिए कबीर ने ज्ञान प्राप्ति की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है। ज्ञान के झोंके आंधी के झोंके की तरह ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, माया मोह को भगाते हैं और प्रेम की वर्षा करके शांति दान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। भक्त का जो जीवन माया मोह जलते अज्ञान से घिरा होकर दुखमय होता है। अब ज्ञान की आंधी आने पर वे मोह माया और अज्ञान से मुक्त होकर भगवान की भक्ति का आनंद उठाता है और उस भक्ति में अपने आप को सरोवर कर लेता है और उसके जीवन का सुखमय आनंद उसी क्षण हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। और अब आता है एक भाव स्पष्ट। चित हित चित की दो धूनी गिरानी मोह बलिरा टूटा। बलिरा का आपका अर्थ में बता दिया था, जो छप्पर से जो टीका लगा रहता है डंडे का, वो होता है बलिरा। और संसार में जीव प्रेम ममता युक्त होकर माया में फंसा रहता है और इसको रोके रहने वाला जीव का मोह लेता है। वह इसके कारण संसार के संकटों में फंसा रहता है। अब जीवन को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये प्रेम ममता भाव मोह आदि समाप्त हो जाते हैं, फिर जीवन सुख और आनंद का अनुभव करने लगता है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, आंधी पीछे जो जल झूठा प्रेम हरि जन भीगे। इसका अर्थ है, इसको भी भाव स्पष्ट करना है। पराया देखा जाता है कि आंधी आने के बाद वर्षा होती है और उसमें धूल कंकड़ आदि दब जाते हैं। जब तेज बारिश आती है तो जो धूल होती है वो दब जाती है, वातावरण मनोहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान की जब आंधी आने के बाद ईश्वर के प्रेम रस की वर्षा भक्त पर होती है, तन मन में होती है, तो जीव बिना माया जनित कष्टों से घिरा हो रहता है, उससे मुक्त हो जाता है। यह ईश्वर भक्ति का आनंद उसे प्राप्त होता है। रचना और अभिव्यक्ति में आता है, संकलित साख्या और पदों के आधार पर कबीर की धार्मिक और सद्भाव संबंधी विचारों को आप प्रकाश में डालिए। कबीर निश्चल उदार और निर्भर की संतति में हिंदू मुस्लिम आदि सभी में एकता का विश्वास रखते थे। उनके काव्य में ईश्वर प्रेम मुक्तावस्था ज्ञान वैराग साधु महिमा आदि की अभिव्यक्ति हुई थी। वे कर्म के आधार पर व्यक्ति के महत्व स्वीकार करते थे। कबीर के अनुसार भगवान हर सांस में विद्वान है, ये उनका कहना था।
जीव सहज साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा को साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर कण कण में ही ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है भाषा, उसका अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। जो पक्का पक्की था, जो आपको मैंने बताया था, उसका मतलब होता था उसका कि पक्ष विपक्ष होता है। अनंत का होता है अनंत, योग का होता है योग, और जुगति का होता है युक्ति। वैराग का होता है विराग, और निपर का होता है निपक्ष या निरपेक्ष। लास्ट का क्वेश्चन है, कबीर की सांख्य के बाद कक्षा में अंताक्षरी का आयोजन कीजिए। ये आप अंताक्षरी खेल सकते हैं, यानी कबीर के दोहे के साथ। इसमें एक लास्ट का है, पद विपक्ष के विवाद में संसार की क्या हानि होती है, और कबीर के जन्म भाषा के दर्शनीय विचारों की सशक्ता अभिव्यक्ति की है। इस कथन के विषय में अपने विचार को व्यक्त करना है। इसमें आपको कबीर की सरल सुबोध भाषा का प्रस्तुतिकरण देना है। और इसी जब आपने इसका शब्द और साखियाँ जब सीखी हैं, तो कबीर की जो दोहे और साखियाँ थी, उसमें ईश्वर की भक्ति और आनंद की प्रेम वर्षा के बारे में बताया गया था। इसमें क्वेश्चन आंसर थे, और इसमें जोड़ियाँ बनाने के लिए भी तो तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया था। अब इसी के साथ आपका यही चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।